वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 8th में पिछला चैप्टर 5 अपने पढ़ा था 10 समिट विद इन, उसके बारे में हमने देखा था, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन हम सब देख चुके हैं। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे क्लास 8th का पोएम 5 जो है आपकी द स्कूल बॉय, सेकंड लास्ट पोएम है। इसके बाद आपका चैप्टर सिलेबस लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो स्कूल बॉय को अपन पढ़ेंगे, बाय विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया है। इसके अंदर होता क्या है, द स्कूल बॉय एक स्कूली लड़का, विद्यालय का लड़का। ठीक है, एक स्कूल बॉय, जैसे कि आप अपने खुद को मान सकते हो, आप भी स्कूल बॉय हो, स्कूल जाते हो, तो एक स्कूल का लड़का। ठीक है, और इसके अंदर एक लड़का है, ये एक स्कूल का लड़का है जिसको अपन को यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें द स्कूल बॉय इसको यहाँ पर कहा गया है। इसी के ऊपर पोएम लिखी हुई है। विलियम ब्लेक बहुत ही फेमस राइटर है। इनके द्वारा जितनी भी राइटिंग लिखी हुई है, विलियम ब्लेक बहुत ही फेमस राइटर है। इनके द्वारा जितनी भी राइटिंग लिखी गई है वो अधिकतर बच्चों के ऊपर लिखी गई है, बहुत ही फेमस राइटर है। तो इनके यहाँ पर एक राइटिंग आपकी क्लास 8th में दी हुई है, जो है स्कूल बॉय पोएम 5। एक स्कूली लड़का, एक विद्यालय जाने वाला लड़का, कि वह क्या सोचता है, कैसे वह उसकी माइंड थिंकिंग होती है, किसके बारे में वो सोचता है, क्या सोचता है, स्कूल जाते वक्त वो क्या सोचता है, स्कूल से आते वक्त वो क्या सोचता है, बीच रास्ते में वो क्या क्या देखता है, क्या नहीं देखता है, बीच रास्ते में उसे क्या दिखाई देता है, कौन सी चीज़ कैसी दिखाई देती है, कुछ उसे अच्छी लगती है, कुछ उसे बुरी लगती है। ये सब इस पोएम के अंदर उसने कहा है, और एक बच्चे के रूप में कहा है कि एक बच्चा है द स्कूल बॉय, उसकी थिंकिंग क्या है उसको देखकर विलियम ब्लेक जो पोइट है उन्होंने इस पे पोएम लिखी हुई है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, और आप अपनी आप अपनी बुक को लीजिए और पोएम 5 चैप्टर खोल लिए, अपन उसकी रीड करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है आपके, आई लव टू राइज इन समर मॉर्निंग, मुझे पसंद है गर्मियों की सुबह में जल्दी उठना। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, उस समय जब सभी पक्षी अपनी अपनी शाखाओं पर बैठकर, पेड़ की शाखाओं पर बैठकर गाना गा रहे होते हैं। एंड डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड हिज ऑर्न एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी ओ वॉट स्वीट कंपनी, और उसी वक्त जो हंट्समैन होते, शिकारी होते, वो अपनी आवाज़ें करते हुए वहाँ पर आते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए, जानवरों को पकड़ने के लिए। वो काफ़ी अच्छा उसको लगता है और वह कहता है कि इनका काफ़ी अच्छा साथ है, ऐसा इसमें बताते हैं। सेकंड स्टेंजा है, बट टू गो स्कूल इन समर मॉर्निंग, लेकिन जो गर्मी की सुबह के बाद का जो टाइम होता है वो स्कूल जाने का होता है। ओ इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे, यहाँ पर सारा आनंद उसका ख़त्म हो जाता है, जो उसे अच्छा लग रहा होता है वह अब अच्छा नहीं लगता। अंडर अ क्रोल आउट ऑन, उसकी भौहें, आईब्रो जो उसकी होती है भौहें, वह काफ़ी अजीब सी हो जाती है, वह काफ़ी सोचने लग जाता है। द लिटल वंस स्पेंड द डे इन शाइनिंग एंड डिसमे, वह कहता है कि अब पूरा दिन मुझे एक ऐसी जगह बिताना पड़ेगा जहाँ पर मेरा समय अच्छे से नहीं कटता है या मेरा समय धीरे धीरे चलता है। तो ये था फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा। देखते अपन थर्ड स्टेंजा को, देन अ टाइम्स अ ड्रॉपिंग सीट, लेकिन मुझे एक ही स्थान पर पूरे दिन भर बैठना होता था, वहाँ पर बैठे रहना था। एंड स्पेंड मैनी एनेक्शियस आर, और कई घंटों का समय मुझे उसी जगह पर बैठकर बिता देना होता था। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मेरी जो किताबें होती है वह मुझे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती, मुझे अपनी ओर नहीं खींचती, वो बहुत ही बोरिंग होती है। नॉट सीट इन लर्निंग्स बावर, और मैं कुछ यहाँ पर सीखने के लिए भी नहीं बैठा हुआ होता, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वॉर्न थ्रो विद द ड्रेनी शॉवर, और इसकी जो बौछारें होती है, जो मतलब ज्ञान का जो प्रकाश पड़ता है, मतलब कि यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वह पढ़ाई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मेरे अंदर कुछ जाता ही नहीं है, ऐसा वो इसमें कह रहा है। फोर्थ स्टेंजा दिया हुआ है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, मैं सोचता हूँ कि पक्षी सिर्फ यहाँ पर आनंद लेने के लिए ही बने हुए हैं। सीट इन केज एंड सिंग, वह अपने पिंजरे में बैठे बैठे आराम से गाना गा सकते हैं। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, लेकिन एक बच्चा किस प्रकार एक जगह बैठकर अच्छे से अपना आनंद ले सके, ऐसा नहीं होता है। बट ड्रॉप इज टेंडर विंग, लेकिन वह अपने पंखों को फैलाकर या उड़ नहीं सकता है। एंड फॉरगेट इज यूथफुल स्प्रिंग, और उसका एक बहुत ही जवानी भरा बचपन और बसंत वह खो देता है, ऐसा वो मानता है। 5 स्टेंजा दिया हुआ है आपके, ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉम्स ब्लो अवे, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंग डे बाय सोरो एंड कैरीज दिस मे, हाउ शेल द समर अराइज इन अ जॉय,
और द समर फ्रूट्स अपीयर। फिफ्थ स्टेंजा में क्या कहा है, ओ फादर एंड मदर इफ़ बट्स आर निप्ड, ओ मेरे माता पिता, मैं इस पूरी चीज़ से परेशान हो चुका हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ। एंड ब्लूम्स ब्लो अवे, मैं यहाँ से काफ़ी दूर भाग जाना चाहता हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्लांट यहाँ पर उगाए गए हैं उनके बाती में भी यहाँ पर उगाया जाऊँ। ऑफ दियर जो इन द स्प्रिंगिंग डे, और वह कहता है कि जिस प्रकार पक्षी अपना पूरा जीवन आनंदपूर्वक जीते हैं उसी तरीके से मैं भी अपना जीवन जीता रहूं। बाय सोरो एंड केरे डिसमेस, मैं यहाँ पर कोई भी दुख और आश्चर्य प्रकट नहीं करना चाहता। हाउ शेल द समर अराइज इन अ जॉय, मैं चाहता हूँ कि जो गर्मी की सुबह होती है वह आनंददायक होती है, उसको अच्छा सा आनंद लिया जाए। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जो गर्मी के फल होते हैं वह भी काफ़ी आकर्षित होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका फिफ्थ स्टेंजा, ये थी आपकी पोएम द स्कूल बॉय। इसमें कहा क्या गया है, अपन चेक करते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो अपन देखते हैं कि जो आपकी पोएम 5 है इसमें स्कूल बॉय है, वह जब सुबह उठता है गर्मियों के दिनों में तो उसे पक्षी की चहचहाट वगैरह सब कुछ सुनाई देती है और बाहर का प्राकृतिक वातावरण उसे दिखाई देता है जो काफ़ी अच्छा उसे लगता है। ठीक है, उसके बाद वो आगे चलता है, आगे जाने के बाद उसका थोड़ा सा समय स्कूल जाने का आता है। स्कूल वो जाता है तो उसे बोरिंग टाइप लगता है, वह स्कूल जाता है, स्कूल में एक ही कोने में उसे घंटों तक बैठा हुआ होना पड़ता था, उसको उसकी किताबें पढ़नी पड़ती थी, किताबों से उसे कुछ सीखना पड़ता था, किताबें उसे लर्न करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी खुद को परेशान मानता था कि मैं काफ़ी परेशान हूँ। इसके आगे भी क्या होता है, वह जो बच्चा होता है वह काफ़ी इनोसेंट होता है वगैरह वगैरह। फिर उसे लगता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनको बाहर तो एक पिंजरे में भी रखा जाए तो वो अपना जीवन गाते हुए सिंगिंग करते हुए निकाल देते हैं, लेकिन हम बच्चों को एक जगह बिठाकर कैसे हम सिंगिंग करवा सकते हैं, कैसे अच्छे से जीना सिखा सकते हैं, यह सब मुझसे नहीं होता है। ऐसे ही वो बातें वो खुद के बारे में सोचता रहता है, उसके माता पिता से डिसाइड करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं ये सब छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ना वगैरह वगैरह, ऐसी बातें वो सब इसमें करता है। तो ये थी आपकी पोएम 5 द स्कूल बॉय। इसकी समरी अपन ने देखी, इसको अच्छे से रीड कीजिए, समझिए। और विलियम ब्लेक की जो पोइट्री है काफ़ी अच्छी है। इसके क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस शो नहीं की वो अपने अटेंडेंस शो करें और अटेंडेंस अपनी क्लास के टाइम पर ही शो करें, तभी आपकी प्रेजेंट मानी जाएगी, अन्यथा आपकी प्रेजेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी प्रेजेंट स्कूल के टाइम पर ही दें ताकि आपकी अटेंडेंस लगती रहे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।